सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज की हमारी वीडियो में हमने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथमेटिक्स से लिया है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास 3 मार्क्स का आ सकता है और ये पहले भी आया है। तो देखना है इसको करते कैसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक एक स्टेप समझोगे तो तीनों मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो देखते हैं करना कैसे। तो क्वेश्चन आपके पास दिया होगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, दो बिंदु आपको दिए हैं, एक अनुपात भी दिया है और आपको बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो देखो सिंपली करना क्या है। सबसे पहले तुमने लिखना है दिया है। इस क्वेश्चन में जो भी बिंदु दिए हैं, बिंदु ए जैसे यहाँ पर था 4, -3 वो लिख दिया। फिर दूसरा बिंदु बी 8, 5 वो भी लिख दिया। और ये अनुपात है, ये m1 होता है और ये m2 होता है। पहला वाला यहाँ पे लिख दिया m1 3 और m2 1। तो जो जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है पहले वो सब लिख देना। फिर उसके बाद आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु के निर्देशांक x y हैं, क्योंकि ये x y अभी हमने निकालना है। तो अभी हमने माना है कि वो बिंदु क्या है, x y है। तो x की अलग वैल्यू आएगी, y की वैल्यू अलग आएगी। उसके लिए x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें x मिलेगा। और y के लिए है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। इसे सॉल्व करोगे तो y वाला बिंदु मिल जाएगा। तो दोनों मिल जाएंगे। तो इसमें आपको सिर्फ अब वैल्यूज़ रखनी है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, सबसे पहले है m1 यहाँ से मिल जाएगा 3, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई x2 यहाँ से देखना है 8 प्लस m2 हमारे पास 1 मल्टीप्लाई x1 था 4 अपॉन m1 + m2 यानी कि 3 + 1। ये सब यहाँ से छांट के लिखना है और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 8 3 = 24 + 4 अपॉन 4। इस दोनों को ऐड कर दोगे 24 + 4 28 और इससे डिवाइड करके 7। तो x हमने सॉल्व किया, ये आया 7। अब ऐसे ही y को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, x को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 7। अभी y को भी सॉल्व करना है तो उसे भी देख लेते हैं। m1 है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई y1 है -3 तो माइनस का ध्यान रखना। और नीचे m1 + m2 यानी कि 3 + 1। अब देखो वो 3 5 × 15, ये मल्टीप्लाई करके माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन 4 जो कि होता है। अब देखो 15 में से 3 गया, कितना बचेगा 12 अपॉन 4। अब इससे डिवाइड करोगे तो 3। तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास x आया था 7, y आया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिंदु है 7,3। लास्ट में तुम्हें लिखना है अतः बिंदु के निर्देशांक है 7,3। तो सिंपल है, इसे करना कैसे, 3 मार्क्स का आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमने पहले स्टेप में ये सब कुछ लिखना है जो पेपर में दिया होगा। 2 बिंदु दिए होंगे और एक अनुपात दिया होगा, वो सबको लिख देना है। फिर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बिना नहीं हुआ। तो ये x के लिए फॉर्मूला है, इससे x की वैल्यू आती है और ये y के लिए है सेम, x की जगह पे केवल y लिखना है। तो इसको याद करना है और फिर वैल्यूज़ रखनी है। सिंपल मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड है और फिर आपके पास 2 बिंदु आ जाएंगे जैसे इसमें आए 7,3। एक और क्वेश्चन है जिससे मैं तुम्हें देता हूँ, उसको करने की ज़रूर कोशिश करना। सो फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन हमने अभी किया था सेम उसी तरीके का वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वही फॉर्मूला है। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और 2,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये वैल्यूज़ हैं, सेम करने का फॉर्मूला वही है, स्टेप्स भी सारे वही। अगर नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर करना और ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।